जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बारे में। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इससे पहले हम बृहद हिमालय और ट्रांस के बारे में बताए थे। तो आज हम लोग जानेंगे मध्यम हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी जो होती है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले इसके बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत जानकारी दे लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दर्शाई गई इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन जो होती है इसकी क्या है, दर्शाना क्या है और कहाँ पर क्या पाई जाती है और कहाँ पर किस चीज़ स्थित है, क्या जो है सो स्थित है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारीकी से चलते पहले मध्य हिमालय के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपको पिछले वीडियो में बताए थे यहाँ से यहाँ तक की जो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व तक के जो पहाड़ है सो फैली हुई पर्वत फैली हुई कौन, हिमालय। और इनकी पूरी जानकारी हम इस चित्र के माध्यम से आपको दिए थे। अगर आप नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिए और फिर इस मैप को आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। महान हिमालय श्रेणी के दक्षिण में स्थित, ठीक है, महान हिमालय श्रेणी के दक्षिण में जो स्थित है इस श्रेणी को हिमाचल श्रेणी या लघु हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश इधर, ठीक है, तो इस प्रकार से ये साइड में जो हिमालय स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय श्रेणी या फिर इसे हिमालय श्रेणी या फिर लघु हिमालय श्रेणी के नाम से इसे जाना जाता है। इस श्रेणी की ऊंचाई जो है सो 3500 से ये 4500 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, इतनी दूरी तक पाई जाती है इसकी ऊंचाई। और इस श्रेणी के विभिन्न स्थानीय नाम भी है। जैसे में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू कश्मीर का अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ इसका नाम है पीर पनार। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसका नाम है पीर पनार। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हमको पीर पंजाल होना चाहिए था, इसको हम लिखते। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास है तो पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। पनाल नहीं बोलेंगे, पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद अगर हिमाचल प्रदेश में चले, हिमाचल प्रदेश में अगर हम चले, हिमाचल प्रदेश में तो शिमला, मनाली, डलहौजी, ठीक है, इस प्रकार से है। तो वहां पर धौलाधार है। ठीक है, धौलाधार जिसको बोलेंगे हम लोग धौलाधार, यहाँ पर क्लियर है। अगर हम उत्तराखंड में चले तो मसूनी नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में अगर हम बात करें, ठीक है, उत्तराखंड में इस तरह, तो यहाँ पर मसूरी के नाम से जाना जाता है। नैनीताल में मिडियार ये सब भी है यहाँ पर। और अगर नेपाल का बात करें तो महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगर हम नेपाल का बात करें, नेपाल भूटान है ना, ये होता है ना, तो नेपाल का अगर हम बात करें तो नेपाल का बात करें तो यहाँ पर हमारा इसका नाम हो जाता है महाभारत श्रेणी। ठीक है, सिक्किम में अगर बात करें तो इसको बोला जाता है, और अगर हम ये भूटान का बात करें तो इसको बोला जाता है ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बस श्रेणियों में कुछ प्रमुख भी बांटे गए हैं। और इन श्रेणी में जैसे हम अगर बात करें बनिहाल दर्रा का, ठीक है, तो बनिहाल दर्रा का अगर हम बात करते हैं तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर से को जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर को क्या जोड़ता है, जम्मू से जोड़ता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें NH जो है सो A1 यानी कि 1A की जो दर्राएं हैं यहाँ से गुजरती है। पीर पंजाल दर्रा का अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जोड़ता है। कश्मीर से पाकिस्तान अधिकृत ये है, तो यहाँ से इसे जोड़ता है। और फिर अगर हम इसमें बात करें इस दर्रे का यूज तो घुसपैठ गतिविधियों के लिए किया जाता है। घुसपैठ यानी कि अगर इधर की सेना इधर की सेना, यानी घुसपैठ के लिए, घुसपैठ गतिविधियों के लिए इस जगह को काम में लाया जाता है। अधिकतर इसकी गतिविधियां इसके लिए किया जाता है। इस श्रेणी तथा महान, ठीक है, इस श्रेणी तथा महान हिमालय श्रेणी के मध्य जो कुछ विख्यात है वो घाटियां निकलती है। जैसे पीर पंजाल कश्मीर घाटी में, ठीक है, धौलाधार, कुल्लू घाटी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे धौलाधार, यहाँ कुल्लू घाटी आपको मिलेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मसूरी में कांगड़ा घाटी आपको मिलेगा। ठीक है, मसूरी यहाँ पर उत्तराखंड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कांगड़ा घाटी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं महाभारत हिमालय के बारे में। तो आपको बताया महाभारत हिमालय कहाँ को बोला जाता है,
ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना है कि महाभारत हिमालय जो है सो नेपाल में जो स्थित है उसे कहा जाता है, और काठमांडू घाटी के नाम से भी इसे जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर काठमांडू घाटी भी आपको पता चलेगा, ये वाला। इस श्रेणी पर इसका मुख्य जो उद्देश्य है, तो बात यह है कि इस श्रेणी पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है सो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, और ये क्या है कि कश्मीर में मार्ग कहलाते हैं, और ये कश्मीर के मार्ग भी कहलाते हैं, तथा उत्तराखंड में बुग्याल व पायला कहलाते हैं। उत्तराखंड में जो है सो बुग्याल और कैला के नाम से भी ये विख्यात है। और अगर हम इसका बात अगर आगे करें, तो ये घास के मैदान सर्दियों के दौरान बर्फ से ढक जाते हैं तथा गर्मियों के दौरान फिर से हरे भरे हो जाते हैं। यहाँ पर जो मिलते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है, वो ठंडे के दिनों में बर्फ से ढक जाते हैं और गर्मियों के दिनों में हरे भरे घास उग जाते हैं। इसमें इनका उपयोग स्थानीय समुदाय द्वारा चारण के लिए किया जाता है, यानी पशु चारण के लिए किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आप नोट में आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहेंगे तो नोट में शीतोष्ण भूमध्य घास के मैदान जो है जम्मू कश्मीर में मार्ग भी है, उत्तराखंड में बुग्याल और बयाल है। ठीक है, और लघु शिवालिक के बीच घाटी जो है सो दून और द्वार है। ये आपके लिए यहाँ पर डिटेल्स लिख दिए गए हैं, ताकि हम जब भी बताएं तो आपको ये चीज़ को नोट करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए हम दर्शा भी दिए हैं, दर्शाने में भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो ये चीज़ को आप वीडियो को पॉज करके दर्शा सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगर बात करते हैं शिवालिक श्रेणी का। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन है? तो शिवालिक हिमालय है। 500 मीटर समुच्च रेखा इस श्रेणी की दक्षिणी सीमा का निर्धारण भी करती है, और इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 500 से 1500 मीटर के मध्य पाई जाती है। और अगर हम बात करें इस श्रेणी के विभिन्न स्थानीय नाम का कि कौन सी जगह पे इसे क्या बोला जाता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर में क्या बोला जाता है? जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर हम उत्तराखंड का बात करें तो धांग पहाड़ियाँ यानी दुधवा पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम ये इसे अगर बात करें नेपाल का, ठीक है, तो इसे चूड़िया घाट के नाम से जाना जाता है। जैसे चुम्बी घाटी ये तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर सिक्किम में। ठीक है, और नेपाल का अगर हम बात करें तो इसे चूड़िया घाट के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश का अगर बात करें तो इसका अरुणाचल प्रदेश में से अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी हिल, ऐसे इसका नाम जो है सो रखा गया है। और मुख्य बात यह है कि इस श्रेणी के निर्माण के दौरान मध्य हिमालय तथा इस श्रेणी के मध्य बहुत सी झीलों का निर्माण हुआ था, जिसमें बाद में नदियों द्वारा अवसाद जमा किए गए थे। ठीक है, और बहुत सारे झील जो है सो लुप्त हो गए, और बहुत सारे झील अभी भी विख्यात है, और वो अलग अलग चीज़ों से विख्यात भी है। तो चलिए हम लोग कुछ इसी प्रकार से जो है इसके ये चीज़ों को भी जान लेते हैं। कालांतर में इन झीलों का जो पानी मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ गया। ठीक है, और तथा इन दोनों श्रेणियों के मध्य समतल घाटियों का निर्माण भी हो गया। और उसके बाद जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, कश्मीर घाटी, श्रीनगर, उलर झील, डल झील, सिंधु गॉर्ज, यहाँ पर आपको स्थित किया गया। जवाहर सुरंग जो है सबका यहाँ पर है। और पनिहाल दर्रा जैसे आपको बताया तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा। गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुल्लू कांगड़ा घाटी, आपको ये सब दर्शाया गया कि यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, और काठमांडू घाटी आपका यहाँ है, चुम्बी घाटी आपका यहाँ है, और दिहंग गॉर्ज जो है सो यहाँ पर आपको प्राप्त होंगी। और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे तो भारत के पूर्वी राज्यों में, ठीक है, तो भारत के पूर्वी राज्य में यहाँ मिसमी है, अबोर है, मीरी है, ठीक है, डफला है, ये आपको यहाँ पर ये जो दर्शाए गए हैं आपको प्राप्त होंगी, यानी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। पहाड़ियों का नाम जनजातियों के नाम पर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर पहाड़ियों का नाम जो है वहाँ के जनजातियों के नाम पर रखा गया। ये आपके लिए नोट्स किया गया है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। यही घाटियाँ हिमालय के पश्चिम भागों में दूम कहलाती है, और जबकि पूर्वी भागों में द्वार कहलाती है। ठीक है, और इन घाटियों का यूज वर्तमान में चावल की खेती के लिए किया जाता है। हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी में मानसून के दौरान बहुत सी धाराओं का निर्माण भी होता है, जिसे स्थानीय भाषा में चोस कहा जाता है।
ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, चोस कहा जाता है। और इन धाराओं ने इन क्षेत्रों में शिवालिक पर्वत को बहुत से भागों में विभाजित भी कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के शिवालिक श्रेणी के बारे में समझाने का प्रयास किए और आपको ये बताया। अगर हम यहाँ पर बात करें आप कि कश्मीर पंजाब हिमालय के लिए, तो कश्मीर पंजाब हिमालय को हम सिंधु और सतलज के बीच 560 किलोमीटर की दूरी फैला हुआ है। ये जो कश्मीर और या हिमालय जो है पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के अगर बीच कहा जाए तो 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। और यहाँ हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई जो है ना सब प्राप्त करता है। और जास्कर व पीर पंजाल इसी के भाग में है। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है, 250 से 400 किलोमीटर चौड़े हैं यहाँ पर। और अगर कुमायूं हिमालय का बात करें, ठीक है, अगर कुमायूं हिमालय की अगर हम बात करें तो कुमायूं हिमालय या सतलज व काली नदियों के मध्य 320 किलोमीटर की दूरी में फैला है और उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और अगर हम प्रमुख शिखर नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ व त्रिशूल के बारे में भी इसमें बहुत बात कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में प्रमुख शिखर यही है, नंदा देवी है, कामेट है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल है। ठीक है, आपको हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको हर राज्यों को पहचान करके रखना है कि ये कहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, कहाँ पर भारत के नक्शे में कहाँ पर कौन से राज्य स्थित है, ये आपको रट लेना है समझ करके। अगर आप चीज़ को नहीं देखें तो मेरा पहला वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है, 2 दिन पहले का, तो उसमें आप जा करके पूरी तरह से विजिट कर सकते हैं। उसमें बताए कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है भारत के नक्शे में, तो वो आपको जरूरी याद रखना है, तभी आप मैप रीडिंग अच्छी प्रकार से भारत का कर पाओगे। फिर विश्व का हम लोग करेंगे तो उसमें हम कुछ और ट्रिक के साथ चलेंगे। अगर नेपाल हिमालय की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो काली व निस्ता नदियों के बीच 800 किलोमीटर की दूरी में फैला है और हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम मिलती है यहाँ पर, परंतु हिमालय के सर्वोच्च शिखर यही मिलते हैं, जैसे में एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये आदि, ये सारे चीज जो है सो हमें ये मिलता है। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी जो राज्य है वो अधिकतर जो है सो पर्वतों के नीचे बसे हैं, पर्वतों के सामने बसे हैं, ठीक है, नदियों के सामने बसे हैं, नदियों के तट पर बसे हैं, ये सारे हम कह सकते हैं। अगर असम हिमालय की बात करें तो तिस्ता व दिहांग, सांगपो, ब्रह्मपुत्र, ये सब के नाम से भी जाना जाता है। नदियों के बीच 720 किलोमीटर दूरी में फैला है और यहाँ हिमालय की ऊंचाई पुनः कम होने लगती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बहुत सारी चीज़ों के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ मैदानी भागों के बारे में, मैदानी जो इसके प्रदेश है, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और ये जो मैदानी भाग है वो किसके सहायता से बन पाए हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग कंठस्थ करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।